परमाराध्य श्री गुरु मालिक के चरणों में सादर बंदन प्रणाम करते हैं। समस्त भक्तों चरणों में सादर बंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरे कृष्णा। हम पिछले 2 सत्रों में माता सीता की महिमा को, माता सीता की रूप सौंदर्य आदि का वर्णन सुन रहे थे। तो उसी श्रृंखला को आज अत्यंत पवित्र यहाँ मोहिनी एकादशी की तिथि को हम उसी का श्रवण करेंगे। विशेष रूप से हमने माता सीता की स्तुति को भी सुना और जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी भांति माता सीता की कृपा के बिना प्रभु रामचंद्र को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उन माता सीता और प्रभु रामचंद्र के प्रथम भेंट का वर्णन हम सुन रहे थे, जिसमें हम किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जब सीता माता के सौंदर्य को देखे हैं और राम जी फिर उसी सौंदर्य का वर्णन लक्ष्मण जी से किए हैं। करत बत कही अनुज सना मनसिय रूप लोभा मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। यहाँ तक हम सुने थे कि कैसे करत बत कही अनुज सन, अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम जी
माता सीता के विषय में कह रहे हैं। और माता सीता का मुख जो है कमल के सदृश है, और उस मुख कमल का जो सौंदर्य रस है वो मकरंद के समान है। और प्रभु रामचंद्र के जो नेत्र है वह भ्रमर की जैसे उस मकरंद के रस का पान कर रहे हैं। यहाँ तक हम राम जी के रूप का वर्णन सुने। जब सीता मैया प्रथम दृष्टि उनकी राम जी पर गई है, उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वहां बतलाया जाता है, आशा करते हैं आप देख पा रहे हो। चितवहि चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृगु शावक नयनी, जनु तहाँ वरिष कमल शीत श्रेणी। तो सीता मैया भी वहां पर जब उस उद्यान में प्रवेश किए राम जी का दर्शन करने के लिए, तो चित वही चकित चहु दिशि सीता, चारों दिशाओं में सीता मैया खोज रही है राम जी को कि कहाँ गए वे किशोर जिनका वर्णन सखियों ने किया था। वो राम जी कहाँ पर गए। तो उनके नेत्र अत्यंत चंचल है, जैसे मृग शावक शब्द है, एक नन्हा सा जैसे जो मृग शावक हो उनके जैसे नेत्र चंचल होते, वैसे माता सीता के नेत्र चंचल है। और वो ढूंढ रही है कहाँ पर है राम जी। और तब आगे वर्णन किया जाता है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तो लता ओट, लताओं के पीछे से सखियों ने दिखाया कि वे देखो, वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण का दर्शन करवाई है। श्यामल गौर किशोर सुहाए। तो राम जी का वर्ण जो है श्याम वर्ण है और लक्ष्मण जी गौर वर्ण के है। तो दोनों को उन्होंने देखा है। और जैसे ही देखने लगी है तो कैसे सीता माता ने जब प्रभु राम जी का प्रथम दर्शन किया है, हम प्रथम दिन से चर्चा कर रहे थे, माता सीता जो है प्रभु रामचंद्र के प्रति जो उनका अनन्य भाव है, कैसी अनन्य भक्ति होनी चाहिए जिस भक्ति के द्वारा प्रभु राम जी भी, भगवान भी भक्त को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाए, उस भाव को माता सीता प्रकाशित करती है। तो प्रथम दर्शन जो हुआ है माता सीता को, तो देखी रूप लोचन ललचाने कहा गया। उनके नेत्र एकदम लालसा से भरे हुए हैं, अतृप्त नेत्र है उनके, वो निरंतर देख रही है। और जब देख रही है, हर्षे जनो निज निधि पहचाने, कितना सुंदर शब्द है। माता सीता अत्यंत हर्षित हुई है राम जी के रूप को देखकर, और ऐसा लगे जैसे वास्तविक अपनी कोई संपत्ति आज प्राप्त हो गई है। नेत्रों की वास्तविक संपत्ति, जिस तरह से हम कल माता रुक्मिणी का भी प्रकट उत्सव रुक्मिणी द्वादशी मनाने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत में माता रुक्मिणी के शब्दों में कहा जाए तो माता रुक्मिणी भी कहती है, जब वो भगवान श्री कृष्ण को अपनी निवेदन उन्होंने कहा तो वो कहती है, रूपम दृश्यम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, कि वास इस संसार में दृश्यमताम, जिनको नेत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके पास नेत्र है, नेत्रों की वास्तविक पूर्णता क्या है कि नेत्रों के द्वारा भगवान के रूप का दर्शन किया जाए। तो वैसे यहाँ पर माता जानकी भी हर्षे जनु निज निधि पहचाने, अपनी निज निधि, अपनी संपत्ति, मेरे नेत्रों की वास्तविक संपत्ति जो है राम जी का रूप सौंदर्य है, उसको देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई।
और तो आगे के वचन जो मैं से परसों मैंने कहे थे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं हो परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भई भौरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। थके नयन मतलब नेत्र रुक गए हैं, अब नेत्र और कहीं जा ही नहीं रहे। थके नयन शब्द का एक अर्थ है रघुपति छवि देखे। माता सीता जब राम जी का दर्शन कर रही, उनके नेत्र पूरी तरह से इस संसार में जो नेत्रों की प्यास थी वो पूर्ण हो गई है। पलक नहीं हो परिहरि निमेषे, और उनके नेत्र पलक झपक नहीं रहे और नेत्र हट नहीं रहे राम जी के दर्शन से। और देखते देखते ही अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए माता सीता में। अधिक स्नेह देह भय भौरी, लगभग देह का अब सुध नहीं रही है, देह अत्यंत व्याकुल हो चुका है। शरद शशि जनु चितव, जैसे शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखकर चितव चिकोरी वो चकोर जिस तरह से करता है वैसे ही व्याकुल हो गए हैं माता सीता। उनका शरीर जो है कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है। लोचन, अच्छा लोचन मग राम, राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। और फिर वहां लोचन के नेत्रों की दृष्टि से जो राम जी का जो रूप है उनको हृदय में धारण कर रही हो। और इस तरह से जब सिय सखी नहीं प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। तो इस तरह से सीता मैया का जो अलग अलग भाव प्रकाशित हो रहे हैं, व्याकुल हो रही है प्रभु राम जी के दर्शन को देखकर। तो जितनी वहां पर सखिया है वो जो प्रेम से पूर्णतः विवश हो गई, माता सीता उनकी दशा को देख रही है। माता सीता के मुख से कुछ भी वचन नहीं निकल रहे हैं जो वो राम जी के उस रूप का दर्शन की है। तो इस तरह से वर्णन किया जाता है माता सीता के। तो इस तरह से सीता माता का हमने एक भाव देखा, किस तरह से उनकी विशेष प्रेम और आकर्षण जागृत और हृदय में। अंततः माता सीता का प्रभु रामचंद्र से विवाह हुआ। आगे चलकर राज तिलक जब निश्चित हुआ है और प्रभु रामचंद्र को जब 14 वर्ष वनवास का आदेश प्राप्त हुआ माता कैकेयी के द्वारा, तब वहां पर वर्णन आता है कि राम जी माता कौशल्या के पास गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और तब बतलाया कि यह माता कैकेयी को 2 वचन दिए थे हमारे पिताश्री ने, उस वचन को पूर्ण करने के लिए ही पिता दीन मोहि कानन राजा, कि मुझे मेरे पिताजी ने क्या किया, पिता दीन मोहि कानन राजा, मुझे वन का राज्य प्रदान किया है। तो अब 14 वर्ष के लिए मैं वन में जाऊंगा। तो माता कौशल्या ने अंततः आशीर्वाद दिया है। दोनों जगह पे भिन्न भिन्न वर्णन है। वैसे वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से वर्णन है। वाल्मीकि रामायण देखा जाए तो माता सीता का बहुत विस्तृत वर्णन आता है कई अध्याय में। और माता सीता के वचन अधिक है वैसे दिखा जाए वाल्मीकि रामायण। तो स्वामी तुलसीदास जब वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सीमित है, भाव उतने प्रकाशित नहीं हुए, परंतु फिर भी सुंदर भाव है। तो वहां पर बतलाया जाता है कि जब माता सीता को पता चला है कि प्रभु राम जी माता कौशल्या के भवन में गए हैं उनसे आज्ञा लेने के लिए, और उन्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उस प्रसंग को वर्णित किया जाता है। समाचार तिहि समय सुनी, सिया उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। तो वहां पर कहा कि जैसे समाचार सुने हैं
एकदम व्याकुल हो गई माता सीता कि प्रभु राम जी जा रहे हैं और राम जी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, यह विचार जब मन में आया है तो तुरंत वहां पर सासू मतलब कौशल्या माता के भवन में पहुंची है। कौशल्या माता के चरण कमलों पे उन्होंने नमस्कार करके माता कौशल्या के चरणों में बैठ गई है। और जैसे उन्हें देखा है, दीन आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। जैसे ही कौशल्या मैया ने देखा जानकी को तो तुरंत आशीर्वाद दिया है, अत्यंत सुकुमारी है, उनको देखिए और कैसे उनकी अवस्था हो रही है उसको बताया जाता है। तो बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। तो अत्यंत उनका उनका जो मुख है नीचे की ओर झुका हुआ है, नमित मुख शोचति शीशा सीता, माता सीता जो बहुत अधिक शोक की भावना में है और वह प्रभु रामचंद्र के प्रेम से पूरी तरह से भरी हुई है। और तब वहां पर वर्णन किया जाता है, चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन हो ही साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। कि मेरे जो जीवन के नाथ है, मेरे जीवन के स्वामी वे जा रहे हैं, यह विचार उनके मन में था। और के ही सुकृति सन होय, किसकी सुकृति किसका पुण्य, कौन अब राम जी के साथ में जाएगा। कि तनु प्राण की केवल प्राण, क्या शरीर राम जी के साथ में जाएगा कि प्राण राम जी के साथ में जाएंगे। राम जी शरीर को लेकर गए तो फिर शरीर और प्राण दोनों जाएंगे, परंतु राम जी शरीर को नहीं लेकर गए तो केवल प्राण जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। कि तनु प्राण की केवल प्राण, विधि कर्तव्य कछ जाई न जाना। वास्तविक क्या विधाता का विधान है नहीं जानती कि अब क्या होने वाला है, वो उनमें उनकी व्याकुलता है। और तो आगे वे कहते हैं, ये बहुत सुंदर वचन है, चारु चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम वस बिनती करही, हम ही सिय पद जनी परिहरही। कैसी अवस्था है वहां पर, माता सीता अचानक एक तो नीचे के और नेत्र है उनके, और धीरे धीरे वहां अपने पैरों के नाखून से ही वह भूमि को ऐसे खरोच रही है। चारु चरण नख लेखति धरनी, तो लगता है जैसे धरनी के ऊपर कुछ वह कुरेद रही थी नखों से। और उस समय क्या हुआ, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, जब उनके चरण हिलने लगे माता सीता के तो उनके नुपुर भी हिल रहे हैं और नुपुर की अत्यंत मधुर ध्वनि हो रही है। और वहां पर गोस्वामी तुलसी बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि ध्वनि मतलब क्या है, तो बोले नुपुर भी कीर्तन कर रहे हैं। वह नुपुर जो है कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे, मनहो प्रेम बस विनती करही, हम ही सिय पद जन ही परहरी। कि माता सीता के मन में ऐसा संकल्प आ रहा है, कौन सा संकल्प आ रहा है कि अब मैं प्रभु राम जी के साथ मैं भी वन में जाऊंगी। और जब वन में जाऊंगी तो राम जी का जैसा वेश है वैसा ही वेश धारण करना है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। प्रभु रामचंद्र जब 14 वर्ष का वनवास ले रहे हैं तो तपस्वी रूप को धारण किए हैं। और आगे यहाँ पर वर्णन आएगा कि जब माता सीता ने भी
जब उस वनवासी वेश को धारण किया है, माता सीता को अपने पिता जनक महाराज के यहाँ से जितना कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, जितने आभूषण थे, जितने गहने थे, जितने वस्त्र अलंकार आदि थे, पूरे सब कुछ माता जानकी ने अयोध्या में सभी को बांट दिए, उसका वितरण किया है वनवास में जाने के पूर्व। तो यह नुपुर के मन में विचार आ रहा है कि सीता मैया भी जा रही है वन में, तो क्या मुझे लेकर जाएंगी कि नहीं। मनहु प्रेम वश विनती कर रही, प्रेम के साथ में मन ही मन वो नुपुर प्रार्थना कर रहे हैं माता सीता से, हम ही सिय पद जनी पर हरि, कहीं माता सीता अपने चरणों से हमको त्याग तो नहीं कर देंगी, हमको साथ में रखेंगे कि नहीं, ऐसा मन में विचार आ रहा है। और तब वहां पर कहते कि तो पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का ध्यान कहाँ पर गया है, माता जानकी के चरणों की ओर गया है। और तब आगे कहते मंजू विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। और तो पहली चीज है कि माता जानकी के चरणों से पैर को कुरेद रहे, और नुपुर जो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं मन ही मन, और उस समय निरंतर माता जानकी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। मंजू विलोचन मोचति बारी, बारी मतलब जल, जल का प्रवाह हो रहा है। और जब ऐसी माता सीता की जब दशा देखी है, तब कौशल्या ने कहना प्रारंभ किया, बोली देखी राम महतारी, राम जी की माता कौशल्या वहां पर कह रही है, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। हे हे पुत्र राम, सुनो, ये तुम्हारी जो पत्नी है, माता जो सीता है, अत्यंत सुकुमारी है, और वास्तविक देखा जाए सबकी प्रिय है ये, सास ससुर को भी अत्यंत प्यारी है, तो अपने ससुराल में सभी के प्रेम का पात्र बनी है। और जहां तक कि मायके का वर्णन है, तो कहा जाता है, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधानु। माता कौशल्या के मुख से सीता मैया की जो महिमा है, पिता जनक भूपाल मणि, इस पृथ्वी पर जितने राजा उनमें शिरोमणि कौन है, तो जनक महाराज इनके पिता है। ससुर भानुकुल भानु, सूर्य वंश के भी जो सूर्य है वे है इनके ससुर दशरथ महाराज। पति रविकुल कैरव, और जिस प्रकार से कुमुद वन को जो बहुत विकसित करते खिलाते हुए चंद्रमा है, तो वैसे ही इस सूर्य वंश के जो चंद्रमा है वो कौन है, रामचंद्र है। तो पिता जो है वह तो जनक महाराज है, ससुर दशरथ महाराज है, और पति जो है साक्षात रामचंद्र जी है। वास्तविक जगह तो विदु गुण रूप निधान, समस्त रूप में गुण का भंडार है ये माता जानकी। और आगे बहुत सुंदर वचन है। तो यहाँ पर पहले कौशल्या माता फिर राम जी दोनों ही सीता को समझाते हैं। तो मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जनकी ही दाई। कहते हैं कि एक तो यह जो बहुत सुंदर जो पुत्र वधु है, तो रूप की राशि है, गुण की, शील की। वास्तविक मुझे मेरा भाग्य है कि मुझे इतनी सुंदर रूपवती, इतनी गुणमयी और इतनी शील से युक्त पुत्र वधु मुझे प्राप्त हुई है। नयनी पुत्री करी प्रीत बढ़ाई, वास्तविक देखा है तो हमारे नेत्रों को जो है आनंद प्रदान होने वाली और प्रेम का वर्धन करने वाली है सीता है। राख्यो प्राण जनकी हिलाई, और वास्तविक जनक महाराज जी जानकी जो है यह राखे प्राण जानकी लाई, और ये जो तुम जानकी को जो लेकर आए हैं, कौशल्य कहती कि मेरे प्राण इस जानकी में रहते हैं। कलप बेल जिमि बहुविधि डाली, सींचि स्नेह सलील प्रतिपाली, फुलत फलत भयहु विधि वामा, जानि न जाई काहि परिणामा। तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रत्येक चौपाई के भाव है कि कलप बेली जिमि बहुविधि लाली,
तो बहुत ही लाड़ प्यार से, जैसे एकदम लता सुकोमल होती है, अत्यंत सुकुमारी, अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत लाड़ और प्यार के साथ में इसे वहां पर सींचा गया है। जैसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अ, कोमलता से, जैसे बेल की लालन पालन होता है, सिंचन होता है, वैसे इसका हुआ है। और वास्तविक अब यह जो लता का बहुत सुंदर जो फूल खिला है, मतलब इसका जब कैशोर यौवन आ रहा है, जब ये अपने पति के साथ में यहाँ पर सुख को उपभोग करने वाली थी, उसी समय कहते जान न जाए कहा परिणाम। पता नहीं विधि का कैसा विधान हो रहा है, अब क्या होने वाला है हम नहीं समझ पा रहे हैं। और कितने सुंदर शब्द आगे कहती, कैसी माता जानकी है, तो कहा जाता है पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय नहीं दीनी पगु अवनी कठोरा। कैसे शब्द हैं। अवनी मतलब पृथ्वी होता है ना, अवनी कठोर मतलब कठोर पृथ्वी पर। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, तो एक तो माता जानकी कहाँ रही है, पलंग पर रही है, ऊंचे सिंहासन पर रही है। माता सुनैना जो उनकी माँ है, उनकी गोद में रही है। और जो पालने में रही, जो पालने में रही, माता की गोद में रही, पलंग में रही, सिंहासन पर रही, वे माता जानकी जिन्होंने कठोर पृथ्वी को कभी स्पर्श अपने चरणों से नहीं किया। सिय न दीनी पगु अवनी कठोरा, कितनी है कोमल है। जिय नमूरी जिमि जोग बतराहु, दीप बाती नहीं डार न काहू। कि जिस प्रकार से कोई संजीवनी जड़ी होती है, जिसको बहुत औषधि को सावधानी से रखा जाता है, इतना सावधानी से रखा है, यहाँ तक कि वो दीपक की जो बाती होती है, उस उसको भी कभी हटाने के लिए मैंने माता जानकी को नहीं कहा है। इतना उन्हें बहुत ही सुकुमारता से रखा गया है। सोई सिय चलन चहते बन साथा, आय सुका होई रघुनाथा। और वह माता जानकी के मन में भी, सीता के मन में क्या विचार आ रहा है कि वह राम जी के साथ वन में जाएंगी, पता नहीं क्या होगा। इस तरह से माता कौशल्या कह रही है। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वहां पर कह रहे कि जैसे चंद्रमा की किरणों का रस को पान करती चकोरी, वैसे ही यह, तो चकोरी जो चंद्रमा की चंद्रिका का पान करती है, वो सूर्य को कभी देख सकती है क्या। वैसे ही आज सूर्य के ताप के समक्ष जाने वाली है, वन में प्रवेश करने वाली है। यह बात को बार बार माता कौशल्य विचार कर रही है। और फिर आगे कहती है, करिके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मोरी। तो वहां पर कहते हैं, तो करी के हरि निशिचर चरही, तो करी अर्थात हाथी, के हरि मतलब सिंह, निशाचर, तो कैसा वन है जहां पर हाथी है, सिंह है, राक्षस है, अत्यंत दुष्ट हिंस्र पशु है, वो वन में विचरण करते रहते हैं। और विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। और जैसे विष, जो सर्प भी होते हैं, विषैले सर्प वहां पर विचरण करते हैं, उन सभी के बीच में यह एकदम संजीवनी बूटी जैसी जो माता सीता है, वो कैसे शोभा को प्राप्त करेंगी, कैसे सुख को प्राप्त करेंगी, यह मन में बार बार विचार आ रहे हैं कौशल्या के। तो इस तरह से बहुत कुछ कहा गया है। वन हित कोल किरात किशोरी, रचि विरंचि विषय सुख भोरी। ब्रह्मा जी ने अलग अलग स्थान के अनुसार अलग अलग जीवों की रचना की है। तो जंगल के लिए अलग अलग भील होती है, किराट है, भीलों की जाति होती है, और वो स्त्रियां होती है जो कठोर जीवन के लिए अभ्यस्त रहती है। तो उनके लिए स्वाभाविक है, पाइनी कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिनी कलेश न कानन काऊ। तो पत्थर के ऊपर चलने में वहां पे कांटे होते हैं, कीड़े होते हैं, सर्प होते हैं, पशु होते हैं, इनके बीच में रहने का उनका अभ्यास होता है। तो उनको किंचित मात्र कोई क्लेश नहीं आ सकता। कई तापस तिय कानन जोगु जिन तप हेतु
तजा सब भोग। दूसरा कहा गया, एक तो है भिल्ली स्त्रियां होती है, दूसरी तपस्वनी स्त्रियां होती है, ऋषि मुनियों की भी जो कन्या होती है। कई तापसती है कान जो, तो वो तो वन में रहती है, तपस्या करती है, भोगों का त्याग क्या है। जिन्हीं तप हेतु तजा सब भोग, सब भोगों को त्याग करके वहां पर रह रही है। सिय वन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कभी देखी डराती। और ये सीता जो है तो भिलनी है, जितनी भी कोल है भिलनी है, उनकी स्त्रियां हुई, तपस्विनी की स्त्रियां है, वे वन में रह सकती है। सिय वन बस ही तात के ही भांति, परंतु सीता वन में कैसे रहेंगी हे राम। चित्र लिखित कपि देखी डराती, अरे बंदर के तस्वीर को देखकर भयभीत हो जाती है, इतनी सुकोमल यह सीता है। तो इस तरह से यहाँ पर अब सभी चौपाई कहेंगे तो ये तो विस्तार से कथा का तो समय नहीं था, परंतु शब्द बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ऐसे कौशल्या ने बहुत कुछ बातें कही है कि ये अत्यंत सुकोमल है, वन इसके अनुकूल नहीं है। जब राम जी ने ये वचन सुने हैं तो राम जी फिर कहने लगे, हालांकि माता के सामने पत्नी के साथ संवाद नहीं किया जाता है, एक मर्यादा का पालन करते हैं, परंतु फिर भी कहा जाता है कि फिर भी समय देखते हो, अभी समय उतना है नहीं और तुरंत राम जी को वहां से वन के लिए प्रस्थान करना है, तो इसलिए वहीं पर माता समीप कहत सकुचाई, तो माता के सामने कहने में संकोच हो रहा था, परंतु तत्क्षण वह वहां पर कहने लगे हैं कि हे सीता, मैं तुमको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ जाने के पूर्व, जिसके द्वारा तो कुछ बुरा मत मानना, अपने मन को न लगा लेना कुछ मैं बातें जो कह रहा हूँ, और मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ। वहां पर वे कहते हैं, तो सबसे पहली बात वो उपदेश देते कि विशेष रूप से स्त्री के लिए सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है, उसने अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। आय सुमोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। कि वास्तविक तुम इस संपूर्ण अयोध्या का यदि कल्याण चाहते, तुमने क्या करना चाहिए, तुमने अयोध्या में रहना चाहिए और अयोध्या में अपने सास की सेवा करनी चाहिए। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। तो आगे वो कहते हैं, यहाँ पर वचन है, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। हरे कृष्ण। समाचार अचानक थोड़ा, तो ठीक है। तो यहाँ पर राम जी ने ऐसे बहुत सुंदर वचन कहे, सास ससुर की सेवा करना है और तुम यहाँ पर ही रहो। और तब आगे राम जी कहे कि वास जो माता कौशल्या ने वचन कहे थे वही राम जी कहते हैं कि तुम हट मत करना अभी वन में चलने के लिए। तुम नहीं जानती कि वन में कितने क्लेश होते हैं, वहां पर धूप बहुत अधिक भयानक होती है, शीत बहुत भयानक होती है, वर्षा भी बहुत अधिक होती है, कभी तूफान आते हैं अत्यंत भयानक, और विशेष रूप से वहां पर कांटे होते, कंकड़ होते हैं। हम जब वन में वनवासी के रूप में रहते तो पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, तो तुम्हारे चरण तो अत्यंत मक्खन की तरह सुकोमल है। रास्ते में बड़े बड़े भयानक पर्वत भी आएंगे, चट्टाने आने वाली है, और रहने का जहां तक प्रश्न है तो कभी गुफाएं मिलती है, कभी नदियां आती है, कभी नाले आते हैं, कभी ऐसे ऐसे रास्ते आते हैं जिनको पार करना भी सहज नहीं है। और भालू बाघ
ब्रुक केहरि नागा करहि नाद सुनि धीरज भागा। और ऐसे भयानक भयानक पशु होते हैं, इतने भयावने होते हैं। भालू होते हैं, बाघ होते हैं, सिंह होते हैं, हाथी होते हैं, सर्प होते हैं, और इतनी भयानक ध्वनि करते हैं कि हृदय का धैर्य पूरी तरह से चला जाता है। और जहां तक विश्राम का प्रश्न है तो भूमि शयन बल कल बसना असुनु कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सबहु समय अनुकूल। शयन कहां पर करेंगे? बोले भूमि के ऊपर शयन करना पड़ता है। वलकल वसन, और वलकल के जो वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। और जहां तक आहार का प्रश्न है तो कंद मूल, फल मूल। और वो भी कभी कभी मिलते हैं और कभी कभी नहीं भी मिलेंगे। कभी कभी ऐसी प्रतिकूलता आ सकती है कि जहाँ फल और कंद मूल प्राप्त भी ना हो, कभी कोई शयन का स्थान भी प्राप्त न हो। और वन में इतना ही नहीं, पशु नहीं रहते, भयानक राक्षस रहते, निशाचर, जो मनुष्यों को तो खा जाते हैं और मायावी रूप को धारण करते हैं। तो इस तरह से वहां पर सर्प है, पक्षी है। इस तरह से कहते हैं वास्तविक है सुकुमारी सीता, वन तुम्हारे योग्य है ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सुंदर उनके वचन हैं। और जब ये वचन सुने तो माता जानकी ने अपना जब उत्तर दिया है, किस तरह से माता जानकी अत्यंत विकल हुई है, तो उसको वहां पर बतलाया जाता है। वहां पर वे कहते हैं सहज सुरद गुरु स्वामी सिख जो न करई सिरमानी सो पछिताए अघाई उर अवसि होई हित हानि। तो क्या कहते हैं राम जी की, वास्तविक संसार में हमारे सबसे अच्छे सुहृद कौन है, हमारे हितैषी कौन है? बोले गुरु होता है, पति होता है। जो गुरु है, पति है, पिता है, इन्होंने जो शिक्षा उपदेश दी उसको हमने शिरोधार्य करना चाहिए, सिर मानी। सो पछताई अघाई उर अवसि होई हितानी। जो अपने गुरु के, अपने पति के, अपने पिता के आदेश को, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, अंततः वो पछताता है और दुख को प्राप्त करता है। इस तरह से राम जी ने कहा। जब राम जी के वचन सुने हैं तो वहां पर वो कहते हैं सुनि मृदु वचन मनोहर प्रिय के लोचन ललित भरे जलसिय के शीतल सीख दाह भई कैसे चकई शरत चिंद निश जैसे। अत्यंत राम जी की वाणी कैसे अत्यंत मृदु होती है, शीतलता प्रदान करने वाली है। परंतु वह जब मृदु वाणी राम जी की सुनी है तो क्या हुआ? माता सीता के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और शीतल वाणी अग्नि की तरह उनको दाहकता प्रदान कर रही है। और तब उस समय उतरनु आव विकल भय देहि तजन चहत स्वामी स्नेही। कहते हैं जानकी जी कोई उत्तर नहीं दे पा रही, वो व्याकुल हो चुकी है और वो अपने पति को, प्रभु राम जी को छोड़ना नहीं चाहती है, नेत्रों से अश्रु धाराएं बह रही है। और उस समय फिर कहा जाए अंततः लागी सासु पग कह कर जोरी क्षम भी बड़ी अभिनय मोरी। मेरा यह मैं मर्यादा का लंघन कर रही हूँ, हे माता कौशल्या सासू के तरफ लेकर वो प्रणाम करती है, कहती है मेरा यह जो निर्लज्जता है कि मैं आपके सामने कह रही हूँ, मुझे क्षमा करे। दीनी प्राणपति मोह सीख सोई जेहि विधि मोर परम हित हुई। मेरे प्राणपति जो प्रिय मेरे पति है प्रभु राम जी है, उन्होंने मुझे सीख दी है जो मेरे कल्याण के लिए है। परंतु मैं पुण्य समुझ दिखी मन माही प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैं तो यही जानती हूँ इस संसार में राम जी के विरह से बड़ा कोई दुख है ही नहीं मेरे लिए। राम जी के बिना रहना तो प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे करुणा निधान, हे नेत्रों को सुख देने वाले, आपका जो मुख कमल है वास्तविक कैसे
रघुकुल में आप, रघुकुल कुमुद विदु कहा गया, रघुकुल में आप कुमुद के समान है। बहुत ही जो खिलने वाले कुमुद को जो खिला देता है, चंद्रमा के समान आप है। और आपके बिना, आप कह रहे हैं कि मैं आपके बिना यहाँ रहूं, आपके बिना सुरपुर नरक समान। यह अयोध्या तो दूर की बात है, स्वर्ग का ऐश्वर्य भी नरक तुल्य हो जाता है जहां पर प्रभु आप नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इन सभी के बीच में रहिए। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर ससित सुखदाई। इस संसार में सुख कौन प्रदान करते? माता है, पिता है, बहन है, भाई है, प्रिय परिवार है, आपके सुहृद जन है, सास ससुर गुरु है। ये सभी जो है सुख प्रदान करने वाले, परंतु जह लगी नाथ नेह अरुणाते, प्रिय बिनतियों तरीने ते ताते कहा जाता है। तो जितने भी यहाँ पर स्नेह के नाते जो बतलाए गए, ये क्या है? वास्तविक पति के बिना, अगर पति नहीं है, सब कुछ है, पति नहीं है तो किसके समान है? जैसे सूर्य का ताप जैसे लगता है ग्रीष्म काल में, सूर्य के ताप से भी अधिक दाहक हो जाते ये सभी संबंध जब पति ना हो तो। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। तो वास्तविक ये परिवार है, ये शरीर है, ये धन है, ये संपत्ति है, ये घर है, ये पृथ्वी है, ये राज ऐश्वर्य जो है, पति के बिना सब केवल और केवल शोक का ही एक समाज है। इस तरह से कहती है, भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरि संसारू, प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कुछ नाही। भोग रोग के समान लगता है, आभूषण जो है वो शरीर पर भार बनने लगते हैं, संसार जो है यमलोक की यातनाओं की तरह प्रतीत होता है। हे प्रभु रामचंद्र, आपके बिना इस संसार में कुछ भी सुख नहीं है। ऐसे बहुत सुंदर वचन है। जहां तक आप कह रहे वन के विषय में, आप वन में रहेंगे तो वन ही वास्तविक मेरा घर बन जाएगा। जितने वहां पर पशु पंछी है वे ही मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और वहां जो पर्ण कुटी रहेंगी, वहां पर वो जो भूमि पर शयन रहेगा, वह मेरे लिए स्वर्ग के सुख के समान रहेगा। जहां तक कंद मूल फल है, ये मेरे लिए अमृत तुल्य बन जाएंगे। और वहां की जो पहाड़ है, वहां की जो कंदराय है, वहां अयोध्या के जो सैकड़ों सोने के राजमहल है, उससे भी श्रेष्ठ है मेरे लिए। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही मुदित दिवस चिमिजो की। आप कह रहे हैं कि वन में बहुत अधिक ताप लगेगा और वन में क्लेश प्राप्त होंगे। प्रभु राम जी, मैं आपके साथ रहूंगी, आपके सामीप्य से क्या होगा? कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्रमा जैसी शीतलता और सुख मुझे प्राप्त होने वाले राम जी आपके सानिध्य में। और आपके वन, आपने बहुत कुछ कहा है कि वन में दुख है, भय है और अलग प्रकार के क्लेश कष्ट आएंगे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो न कृपा निधाना। इस संसार के अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने दुख है, जितने क्लेश है, जितना भय है, जितना संताप है, जितने कष्ट है, ये सभी बराबरी नहीं कर सकते हे प्रभु आपके विरह की। आपका विरह जो दुख देने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह के उनके बहुत सुंदर वचन हैं। और वहां पर कहिए कि प्रभु जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी, आपके पद चिन्हों के पीछे पीछे मैं चलूंगी, आप जैसे चलेंगे उसी मार्ग पर मैं चलूंगी। मैं कभी ऐसे कोई शिकायत नहीं करूंगी मैं थक चुकी हूँ। और सभी भांति प्रिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। और सभी प्रकार की आपकी जितनी सेवा है, निज सेवा, वो सब मैं करूंगी। मार्ग में जब अंततः आप विश्राम स्थान पर पहुंच जाएंगे, मैं आपके चरणों को दबाऊंगी। पाय पखारी बैठी तरुचाही, करिय बाव मुदित मन माही। आपके पैरों को मैं धोऊंगी, पेड़ों की छाया, मैं आपके लिए छाया बन जाऊंगी, आपको छाया प्रदान करूंगी। आपके मन को प्रसन्न हो ऐसे मैं आपको कभी कोई शीतल हवा प्रदान करूंगी। और अगर आपके दिव्य इस श्याम शरीर के ऊपर कभी पसीने की बूंदे आ जाती है, तो उनको मैं हटाऊंगी। तो इतनी कुछ सेवाएं मैं करूंगी, तो समय ही कहाँ मिलेगा मुझे अपने दुख और क्लेश का विचार करने के लिए। और
सममही तनु तरु पल्लव डासी, पाय पलोट सब निशिदासी। और वहां पर भूमि के ऊपर, पत्थर के ऊपर भी क्यों ना हो, वहां पर घास और पत्तों को बिछाकर मैं आपके साथ में रात भर आपके चरणों को दबाऊंगी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही लगी तात बयारी न मोही। और निरंतर आपका अत्यंत सुकोमल यह जो श्री विग्रह है, इसका दर्शन करके वास्तविक मुझे कोई भी ताप नहीं होगा। और जहां तक है प्रभु, आपने तो मुझे स्वयंवर में, हमने सुना था ना, माता जानकी का नाम क्या है, वीर्य शुल्का, अपने शौर्य की कीमत चुकाकर प्रभु राम जी प्राप्त किए हैं। तो वही बात कहते हैं कि आपने तो अपना शौर्य दिखाया था ना। अब तो महल के अंदर थोड़ी शौर्य रहता है। आपने कहा कि वहां पर भयानक राक्षस होंगे, आप अगर मेरे साथ में तो मुझे किसका भय है। कोई मुझे वास्तविक किसी प्रकार का भी संकट, कोई कष्ट नहीं हो सकता है। कोई वास्तविक जिस प्रकार से सिंहनी होती है, सिंह की स्त्री कौन सी होती है, सिंहनी होती है, सिंहनी की ओर क्या खरगोश कभी दृष्टि उठाकर देख सकता है। वैसे प्रभु आपके रहते हुए कौन सा ऐसा निशाचर राक्षस है जो मेरी ओर देख पाएगा। इस तरह से वे कहने लगी है, अत्यंत व्याकुल होकर विकल होकर रोने लगी। ऐसे जब अनन्य भाव को माता जानकी के देखा है, तब प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया है और रामचंद्र जी के साथ वहां गई है। अयोध्या में बहुत ही विशुभ से राम जी जा रहे तो निसंदेह शोक तो था ही, परंतु सीता मैया ने जितना त्याग किया है, सीता मैया अगर वहां पर रुक जाती अयोध्या में, सीता मैया यदि माता कौशल्या दशरथ महाराज की सेवा करती, कभी संसार में कोई उनके ऊपर आपत्ति नहीं उठाता। परंतु उन्होंने राम के प्रति जो उनका अनन्य भाव था, राम के बिना वो क्षण भर भी रहने तैयार नहीं थी। ऐसी माता जानकी की विशेष महिमा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन सीता के भाव को हमने सुना। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से है, विशेष रूप से मैं देख रहा था सुंदरकांड में भी, जब हनुमान जी माता सीता की दशा को देखे हैं, सीता मैया का कैसा विरह है उसका बहुत सुंदर वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। और जब रावण उनकी परीक्षा लेता है, रावण कई प्रकार के प्रलोभन देता है, सभी मंदोदरी आदि जितनी हजारों रानियां हैं अत्यंत रूपवती, सब तुम्हारे चरणों की दासी बनेगी, तुम केवल एक बार हाँ कह दो। हाँ कहना तो दूर की बात है, उन्होंने उसकी उस दिशा में देखा भी नहीं जिस दिशा में रावण थे। उन्होंने अपने सामने ऐसे घास का तिनका रखा था। तो इस तरह से वहां पर बहुत सुंदर माता जानकी के विरह का भी वर्णन किया जाता है। तो हम सीता मैया की जैसी अनन्यता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में पुनः पुनः भक्ति का जब वर्णन किए तो अनन्यता को अवश्य कहे, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। तो ऐसी भाव जो माता सीता का है, राम जी के बिना समस्त प्रकार के सुख ऐश्वर्य का परित्याग कर देती है। ऐसा ही हमारी अनन्यता भगवान के चरणों में बने, ऐसी माता जानकी से हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन 3 दिनों में हमने कुछ सीता मैया के भाव को श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सीता नवमी की जय। और साथ ही में आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर वक्त सूचना तो देनी थी, कल ही देने वाले थे। विशेष रूप से आज मोहिनी एकादशी है, कल अत्यंत पवित्र दिवस है, माता रुक्मिणी का प्राकट्य दिवस, रुक्मिणी द्वादशी जिसे कहा जाता है, जो इसी महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र आता है। और विदर्भ क्षेत्र में कुंडिनपुर, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कौंडिन्यपुर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ कौंडिन्यपुर की विदर्भ की कन्या है, विदर्भ कन्या कहते हैं, उन्हें वैदर्भी भी कहा जाता है। उन माता रुक्मिणी का प्रकट दिवस है। यही माता जानकी, माता सीता ही द्वापर में रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई है। और वैसी अनन्यता, जैसी अनन्यता आप सीता मैया की देख रहे हैं, लगभग वैसे ही भाव रुक्मिणी मैया के हैं। तो आने वाले 2 दिनों में हम संभावना है कि विशेष रूप से यहीं पर रुक्मिणी माता का स्थान है, हम अमरावती क्षेत्र में है अभी। और आप सभी को आमंत्रण है, यहाँ पर लगभग 7 दिवसीय कथा भी चल रही है रुक्मिणी द्वादशी के उपलक्ष्य में। बहुत सुंदर यहाँ पर कौंडिन्यपुर धाम है। कौंडिन्यपुर धाम में आज एकादशी को अखंड कीर्तन, नौका विहार, कल माता रुक्मिणी और द्वारकानाथ जी का अभिषेक होगा प्रातःकाल वर्धा नदी के तट पर। और तत्पश्चात
अब कौंडिन्यपुर से लगकर अमरावती है, और उस अमरावती में रुक्मिणी द्वारकाधीश, आपकी जानकारी के लिए, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के प्रचार क्षेत्र में, जिसे हम आईएमपीएम कहते हैं, आईएमपीएम क्षेत्र में सर्वप्रथम यदि कोई श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो बड़े विशाल श्री विग्रह का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वह है रुक्मिणी द्वारकाधीश। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भक्ति संघ की स्थापना की है, तो सबसे पहला जो श्री विग्रह उन्होंने भी श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, वो कौन सा था? तो कहते रुक्मिणी द्वारकाधीश। वहां पर न्यू द्वारका है, जिसको लॉस एंजलिस कहते हैं, वह न्यू द्वारका धाम के नाम से जाना जाता है। तो वो रुक्मिणी महारानी इस्कॉन में भी सबसे पहले आई, आईएमपीएम क्षेत्र में सबसे पहले रुक्मिणी महारानी आई है। तो रुक्मिणी महारानी की बहुत सुंदर महिमा है। तो आप सभी कल और परसों हम यहाँ पर परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के ही शिष्य, परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जो छोटे भाई हैं, श्रीमान श्री कृष्ण प्रभु जी, जो 7 दिवस यहाँ पर केवल रुक्मिणी महारानी की महिमा का श्रवण करवा रहे हैं संध्या में। इस्कॉन अमरावती यूट्यूब चैनल पर इसको आप देख सकते हैं। तो वही रुक्मिणी महारानी की कथा कल और परसों, मतलब द्वादशी, और संभावना है त्रयोदशी को भी, हम 2 दिन उन रुक्मिणी महारानी की कथा का श्रवण करेंगे जूम जपा टॉक में भी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। श्री मोहिनी एकादशी महोत्सव की जय। श्री रुक्मिणी द्वादशी महोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।